बोलिए गायत्री माता की जय, बोलिए गौ माता की जय, बोलिए भारत माता की जय, बोलिए गायत्री माता की जय। आज के आनंद की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलिला परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में प्रज्ञाधाम गौशाला के अत्यंत पुनीत पावन प्रांगण में आत्म कल्याण एवं लोक कल्याण की भावना से गायत्री परिवार एवं गौशाला समिति के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा जन जन में प्रज्ञा के जागरण हेतु जनमानस में ऋषि प्रणीत आध्यात्मिक चिंतन के प्रचार प्रसार हेतु एवं गौशाला के विकास हेतु आयोजित इस सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास में 4 दिवसीय पावन प्रज्ञा पुराण कथा के एवं 9 कुंडीय गायत्री यज्ञ के आध्यात्मिक अनुष्ठान में आज कथा के द्वितीय सत्र में व्यास मंच के समक्ष विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य आत्मीय परिजनों, आप सबके हृदय में विद्यमान गुरु सत्ता की दिव्य चेतना को बारंबार नमन वंदन करते हुए आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करें। कल हम सब ने पुरुषोत्तम मास की महिमा के विषय में सुना था और इस पवित्र मास में थोड़ा सा भी जप तप व्रत सहस्त्रों गुना फलदायक है। ऐसी पावन वेला में हम सभी को यहाँ दिव्य आध्यात्मिक सत्संग का और गौ माता का दिव्य संरक्षण प्राप्त हो रहा है। यह परम सौभाग्य का विषय है। तत्पश्चात हम सब ने यह जाना कि भारतीय संस्कृति के मुख्य 5 आधार हैं: गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गुरु। इनमें से गौ के विषय में, गौ महात्म्य के विषय में हम सब ने कल बहुत भाव से सुना, बहुत विस्तार से सुना था। आज उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम सभी क्रम को आगे ले चलेंगे, जिससे कि भारतीय संस्कृति के अन्य जो आधार स्तंभ हैं उनसे भी हम सभी परिचित हो सकें, उनसे भी हम सभी लाभान्वित हो सकें। आज हम सभी गौ माता के पश्चात गंगा माता और गायत्री माता, इन 2 तत्वों पर विशेषकर चिंतन करेंगे और हम सभी
उसके माध्यम से अपने जीवन में गौ, गंगा और गायत्री किस प्रकार से इन्हें स्थान दे सकते हैं और किस प्रकार से हम इन दिव्य तत्वों से लाभान्वित हो सकते हैं, इस पर चिंतन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। सभी भावपूर्वक गंगा मैया और गायत्री माता का जय घोष करें। बोलिए गंगा मैया की जय, बोलिए गायत्री माता की जय, बोलिए गौ माता की जय, बोलिए पावन प्रज्ञा पुराण की जय। आत्मीय बंधुओं, धरती पर मनुष्य जन्म लेने के पश्चात जाने अनजाने हम सबके द्वारा कोई न कोई कर्म होते ही रहते हैं। वो कर्म पाप कर्म भी हो सकते हैं और वो पुण्य कर्म भी हो सकते हैं। कोई बहुत ज्ञानी पुरुष हो जो कर्म फल के सिद्धांतों को जानता हो, कर्मों की गति को पहचानता हो, तो वो इसका मूल्यांकन कर सकता है कि कौन से कर्म को पुण्य कर्म कहा जाएगा और कौन से कर्म को पाप कर्म कहा जाएगा। सामान्य दृष्टि से यह भेद समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि सामाजिक दृष्टि और सामान्य दृष्टि के आधार पर परमात्मा के निर्णय नहीं होते, बल्कि परमात्मा के निर्णय का आधार जो है उसका वर्णन ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में, महाग्रंथों में स्पष्ट रूप से किया है। समाज में और इस संसार की अदालत में हम शरीर के द्वारा जो करते हैं उसके आधार पर हमारे कर्मों का परिणाम सुनिश्चित होता है। लेकिन भगवान की अदालत में, भगवान की दृष्टि में हमारे कर्मों का परिणाम केवल हमारे शरीर के द्वारा होने वाले कर्म के आधार पर नहीं निर्धारित होता, बल्कि हम अपने मन में क्या सोच रहे हैं, हमारे अंतःकरण में कैसी भावना है, हमारे हृदय में कैसी संवेदना है, इस आधार पर भगवान की अदालत में कर्मों का और उसके परिणाम का निर्धारण होता है। सामान्य दृष्टि से देखें तो कोई माँ अपने बच्चे को पीट रही है, दंड दे रही है, तो कानून की दृष्टि में यह अपराध है। किसी बच्चे को मारना, उसको चोटिल कर देना, अब ये तो एफआईआर करने वाला कोई है नहीं। अन्यथा वो बच्चा ही अगर कचहरी में जाए और शिकायत करे कि मेरे ऊपर हाथ उठाया गया, तो कानून के अनुसार माता को दोषी पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखने में तो यही लग रहा है कि माँ बच्चे को पीट रही है, लेकिन भगवान की अदालत में माँ का दोष नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शरीर से वो अवश्य पीट रही है, लेकिन उसके मन में, उसके अंतःकरण में भाव क्या है कि बच्चे के दोष दूर हों। गुरु अपने शिष्य को दंडित कर रहा है तो इसमें गुरु अपराधी नहीं है, लेकिन अगर कोई शिष्य कोर्ट का दरवाजा खटखटावे तो गुरु को अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। पर भगवान की अदालत में गुरु अपराधी नहीं है।
उसका अधिकार है दंड देना। क्यों? क्योंकि उसकी भावना है कि हमारा विद्यार्थी, हमारा शिष्य प्रगति करे, उसकी गलतियों को निकालना, कमियों को दूर करना। तो यहाँ कर्म के परिणाम का निर्धारण अलग तरीके से होता है, भगवान के यहाँ कर्म के परिणाम का निर्धारण अलग तरीके से होता है। देखने में सारे कर्म एक ही जैसे हैं, पर चिंतन और भावना के आधार पर कर्म में अंतर आ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति धन के लालच में किसी व्यक्ति की हत्या कर दे, तो वो कानून के नजर में भी दोषी है, वो भगवान के नजर में भी दोषी है, दोनों दृष्टि में वो पापी है। लेकिन कोई ऐसा भी व्यक्ति हो जो धन के लालच में नहीं, कर्तव्य पालन की दृष्टि से किसी को मृत्यु घोषित कर दे। जैसे वकील और जज ये करते क्या हैं, जो अपराधी है उसको मृत्यु दंड की सजा देते हैं, और फिर वो जो कटघरे में फांसी के फंदे को तैयार करता है, वो क्या बोलते हैं उसको, जल्लाद, वो भी तो हत्या ही कर रहा है, पर उसका हत्या करना न कानून की दृष्टि में अपराध है, न भगवान की दृष्टि में अपराध है। क्योंकि वहां यदि किसी पापी व्यक्ति को, किसी दोषी व्यक्ति को मृत्यु दंड न दिया जाए तो समाज में अपराध बढ़ता चला जाएगा। तो वहां जज दोषी नहीं है अगर किसी को मृत्यु दंड सुना दे। कारण तो जज ही बन रहा है, कारण तो वकील ही बन रहा है, कारण तो जल्लाद ही बन रहा है। कर्म दोनों हत्या का ही है। धन के लोभ में किसी की हत्या कर दी तब भी जान गई, जेल में किसी को मृत्यु दंड मिला तब भी जान तो गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। कर्म की दृष्टि से तो दोनों हत्या ही है, दोनों प्राण हरण ही है, लेकिन एक में स्वार्थ है और एक में कर्तव्य बुद्धि है। भाव बदल गया तो परिणाम बदल गया। एक और स्थिति है कि कहीं कोई आतंकवादी गतिविधियां चल रही हों और देश और समाज को बचाने के लिए, अथवा किसी स्त्री की लाज लूटी जा रही हो, उस स्त्री की रक्षा करने के लिए कोई व्यक्ति उसकी सुरक्षा में उसके ऊपर गलत दृष्टि रखने वाले को मार डाले आत्मरक्षा में, तो कानून की दृष्टि में ये हो सकता है अपराध हो, पर भगवान की दृष्टि में ये अपराध नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां सुरक्षा का भाव है, किसी अबला की रक्षा का भाव है। भाव बदल गया, कर्म का परिणाम बदल गया। इसलिए बहुत मार्मिक विषय है ये। जो बहुत ज्ञानी हो, जो बहुत गहरा ज्ञान रखता हो, वही इस बात का निर्धारण कर सकता है कि कौन सा कर्म पुण्य है और कौन सा कर्म पाप है। महाभारत में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, युधिष्ठिर युवराज बनेंगे कि दुर्योधन युवराज बनेंगे, इसकी परीक्षा का क्रम था। और परीक्षा के क्रम में उनके सामने एक परिस्थिति प्रकट की गई कि एक व्यक्ति ने, 3 व्यक्तियों ने मिलकर के किसी एक व्यक्ति की हत्या कर दी। वो 3 व्यक्ति हैं कौन? बोले एक उसमें शूद्र है, नीची जाति का, दूसरा क्षत्रिय है और तीसरा ब्राह्मण है। ब्राह्मण ने भी हत्या कर दी, क्षत्रिय ने भी हत्या कर दी, शूद्र ने भी हत्या कर दी। और हत्या कर देने के बाद तीनों को सभा में प्रस्तुत किया गया और यह तय करना था कि किसे कौन सा दंड मिलना चाहिए। सबसे पहले दुर्योधन ने अपने विचार प्रकट किए कि तीनों ने मिलकर के हत्या की है, तो परिणाम में अंतर क्यों? जो सजा किसी शूद्र को मिलेगी वही क्षत्रिय को भी मिलेगी, वही ब्राह्मण को भी मिलेगी। सारी सभा में दुर्योधन के लिए बहुत तालियां बजी कि बड़ा न्यायप्रिय युवराज बनेगा ये, कोई पक्षपात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, खूब तालियां बजी। उसके बाद युधिष्ठिर को अवसर मिला। धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर को अवसर देना ही नहीं चाहता था। धृतराष्ट्र ने कहा कि निर्णय तो हो गया,
और दुर्योधन ने सही निर्णय किया है, इसलिए दुर्योधन को युवराज बना देना चाहिए। ये तो विदुर जी बीच में खड़े थे, उन्होंने कहा कि महाराज ठीक है आप दुर्योधन को युवराज बना दें, पर जब परीक्षा की घड़ी है तो कम से कम परीक्षा ले तो लीजिए युधिष्ठिर की। युधिष्ठिर धर्मराज हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज शूद्र को 1 वर्ष का कारावास होना चाहिए, क्षत्रिय को सश्रम 10 वर्ष का कारावास होना चाहिए और ब्राह्मण को फांसी की सजा सुनानी चाहिए। सबने बड़ी आश्चर्य से देखा ये परिणाम में अंतर क्यों, जबकि तीनों ने एक ही व्यक्ति की हत्या की है और मिलकर के। तो युधिष्ठिर ने कहा कि जो शूद्र है उसके पास शास्त्र का ज्ञान नहीं है, इसलिए उसका उतना दोष नहीं है, लेकिन जो ब्राह्मण है वो तो शास्त्रों का ज्ञाता है, वो दूसरों को मार्गदर्शन देने वाला है, वो स्वयं अपराध करेगा तो फिर समाज का क्या होगा। जिस समाज में ब्राह्मण पतित हो जाए उस समाज के पतन से कोई रोक नहीं सकता, ये युधिष्ठिर कह रहे हैं। इसलिए महाराज शूद्र को 1 वर्ष का कारावास देकर के छोड़ देना चाहिए, ये उतना बड़ा अपराधी नहीं है, लेकिन ब्राह्मण को तो मृत्यु दंड देना ही चाहिए। जब ये निर्णय आया युधिष्ठिर का तो युधिष्ठिर के लिए भी बहुत तालियां बजी, और धर्म के आधार पर ऐसा ही निर्णय होना चाहिए। भगवान की दृष्टि में भावना का महत्व है, भगवान की दृष्टि में चिंतन का महत्व है। कौन किस चिंतन किस भावना के आधार पर कर्म कर रहा है। इसलिए साथियों, कौन सा कर्म पाप है कौन सा कर्म पुण्य है ये जानना जान पाना बड़ा कठिन है। किसी संत ने बहुत सुंदर कहा कि जिस कर्म को करने से अंतःकरण से वाह वाह निकलने लगे उसे जान लेना कि ये पुण्य है, और जिस कर्म को करने से अंतर से आह आह निकलने लगे तो ये जान लेना कि ये पाप है। वाह वाह यानी अंतःकरण प्रसन्न हो गया, और आह निकलने लगे तो यानी अंतःकरण दुखित हो गया, द्रवित हो गया, उसको पाप कह सकते हैं। पर अलग अलग परिस्थितियां हैं, किसी की दृष्टि में वही कर्म अच्छा है, किसी की दृष्टि में वही कर्म बुरा है। आप किसी को चाकू मार दीजिए तो ये बुरा है, लेकिन डॉक्टर की दृष्टि में ये बुरा नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन के समय डॉक्टर भी तो चाकू ही मारता है। कर्म की दृष्टि से दोनों चाकू ही मार रहे हैं, पर एक में द्वेष का भाव है। अब भावना को जानेगा कौन? वही जान सकता है जो अंतःकरण में बैठा हो। कौन द्वेष भाव से कर रहा है, कौन इलाज और उपचार करने के लिए चाकू चला रहा है, ये समझ पाना सबके बस की बात तो होती नहीं है। इसलिए साथियों, बात बस इतनी सी है कि कर्म तो हम कर रहे हैं, पर हमसे पाप भी हो सकता है और हमसे पुण्य भी हो सकता है। लेकिन समाज में ऐसा देखा गया है कि जैसे जल को छोड़ देने पर जल सदैव नीचे की ओर ही गिरता है, नीचे की ओर ही बहता है, उसी प्रकार समाज में ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसा वातावरण है, ऐसा समय चल रहा है कि व्यक्ति स्वभावतः बुरे कर्मों की ओर बड़ी तीव्रता से लुढ़कता चला जाता है। अच्छाइयों को जीवन में धारण करना थोड़ा कठिन जान पड़ता है, जबकि कठिनाई है नहीं। आप विचार करके देखो, सत्य बोलना कठिन है या झूठ बोलना कठिन है? पूछिए अपने आप से। सच बोलने में दिमाग लगाना पड़ता है क्या? जैसा देखा जैसा सुना वैसा बोल दिया। लेकिन झूठ बोलने में मेहनत करनी पड़ती है, 10 तरह की बातें बनानी पड़ती हैं। फिर भी मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो सच बोलने से बार बार बचता है और झूठ वो बार बार बोलता है। उस झूठ को सत्य साबित करने के लिए वो कितने परिश्रम करता है, कितने प्रयास करता है, क्या क्या दलीलें देता है, कैसे कैसे प्रमाण जुटाता है, लेकिन फिर भी जीत सत्य की ही होती है।
अंततो गत्वा सत्य ही विजयी होगा, यह जानते हुए भी व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलना कठिन समझता है और झूठ बोलकर निकल जाने में अपने आप को बुद्धिमान समझता है। और लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि भैया ये तो बड़ा प्रतिभावान है, आंखों में आंखें डालकर ऐसा झूठ बोलता है कि वैसा सच क्या बोलेगा कोई। उसकी अपनी प्रशंसा है, उसकी प्रतिभा की। जो लोग कोर्ट कचहरी में दलील देने के लिए बुलाते हैं तो उनको पहले ही 1500 देते हैं कि भैया तुमको यही कहना है, तो कहने वाला भी कहता है आप नोट देते जाओ, फिर जो कहोगे हम वैसा ही कहेंगे और ऐसा कहेंगे कि किसी को संशय ही नहीं होगा। व्यक्ति जितनी मेहनत झूठ बोलने में करता है, तो आजकल का समय, आजकल का वातावरण ऐसा है, कैसा है कि जो वास्तव में सरल है व्यक्ति वो करना नहीं चाहता, और जिसमें वास्तव में कठिनाई है व्यक्ति उसी ओर भाग रहा है। मन हमेशा पतन की ओर भागता है, वृत्तियां हमेशा नीचे की ओर भागती हैं, दुर्गुणों की ओर भागती हैं। ये आज की परिस्थिति ऐसी है। वातावरण का प्रभाव कह लीजिए, सब किसी कुसंगत का प्रभाव कह लीजिए, जो जिस वातावरण में है, जैसे संगत में है वैसा वो करता है। ये तो हमने झूठ और सच का एक उदाहरण दिया, ऐसे हर सद्गुण और दुर्गुण का आप मूल्यांकन कर लीजिए। किसी के ऊपर दया करना आसान है कि क्रोध करना आसान है? विचार करके देखिए जरा। दया करने के लिए आपको शक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन क्रोध करने के लिए आपको बड़े ताकत की जरूरत पड़ेगी। दया करने में कि बिल्कुल मरणासन्न व्यक्ति हो तब भी उसमें दया का भाव आ सकता है, लेकिन क्रोध कौन कर सकता है? क्रोध तो वही कर सकता है जिसमें ताकत हो, जिसमें चिल्लाने की हिम्मत हो, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी लाल लाल हो जाए, वही तो गुस्सा कर सकता है। सामान्य व्यक्ति गुस्सा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी हम दया करना, क्षमा करना कम जानते हैं, क्रोध करना हमें आसान लगता है। ये समय की स्थिति ऐसी है कि बुराइयों की ओर सहज मन भागता है, अच्छाइयों की ओर मन कम रहता है। बैठ करके भजन करना वास्तव में आसान है, लेकिन विषयों का चिंतन करना बहुत कठिन है। फिर भी विषयों में मन ज्यादा लगता है, भजन में मन कम लगता है। स्वभाव ये जान लीजिए। आप देखेंगे भजन करने बैठिए तो कितनी बढ़िया नींद आएगी, और सोने के लिए बिस्तर पे जाइए तो सबकी एक ही समस्या है कि जल्दी नींद नहीं आती। ऐसा होता है आज देखने में, यही तो समाज में मिल रहा है। लोग कहेंगे हम माला करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, बड़ी बढ़िया नींद आती है, किसी पुस्तक का स्वाध्याय करें तो गजब की नींद आती है, लेकिन जब सोने के लिए बिस्तर पे जाए तब नींद नहीं आती। सोना आसान है, भजन करना आसान है, लेकिन उसमें नींद आ रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अच्छाइयों की ओर हमारी वृत्ति बहुत कम है। आज का समय ऐसा है, पर बुराइयों की ओर बहुत वृत्ति है। लोग कहते हैं साहब महंगाई बढ़ गई है, फिर भी अगर आंकड़े निकाल करके देखे जाएं तो आज भी हमारे गांव समाज में दूध से ज्यादा शराब बिक रही है। दूध महंगा है कि शराब महंगी है? कौन कह रहा है कर्जा लेकर के शराब पीने को? बढ़िया दूध पीते, दूध में स्वाद भी अच्छा आएगा। किशमिश डाल लो भैया, मलाई डाल लो, केसर डाल लो, कुछ भी डाल लो, ड्राई फ्रूट्स डाल लो, मीठा डाल लो, अलग अलग स्वाद बना करके दूध से खीर बना लो, लेकिन आदमी को शराब की लत लग जाती है। सोचो जरा। आप एक बात बताओ, सीधी सी बात, आप भी समाज में रहते हैं, हम लोग भी समाज में रहते हैं, और आप देखें मनुष्य सदैव कुछ न कुछ बोलता रहता है, पर मुख से गालियां स्वभावतः ज्यादा निकल जाती हैं। तो गायत्री मंत्र कितनी बार निकलता है? शांति किससे मिलती है? गाली देने से या गायत्री मंत्र बोलने से? तो ऐसा है नहीं कि हम लोग जानते नहीं हैं, लेकिन हमसे अच्छी चीजें हो ही नहीं पाती और बुरी चीजें बिना प्रयास के हो रही है, उसमें बड़े आराम से मन लग रहा है। परिस्थिति ऐसी है। तो कर्म तो हर व्यक्ति कर रहा है, पर वो अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है, ये एक बड़ा प्रश्न है। और
परिणाम देख करके निकलता है, प्रमाण देख करके ये निष्कर्ष निकलता है कि बुराइयों की ओर मन तेजी से भागता है, अच्छाइयों की ओर मन कम भागता है। ये निष्कर्ष निकल करके आता है। इसलिए हम सबके जीवन में एक बड़ा संकट है कि कहीं हम भी बुराइयों में न फंस जाएं, क्योंकि इतिहास में पन्ने भरे पड़े हैं। ऐसे ऐसे प्रमाण मैं आपको दे सकता हूं कि बहुत योग्य लोग, बहुत प्रतिष्ठित लोग, बड़े प्रामाणिक लोग भी, जिनके प्रति समाज में बहुत लोगों की श्रद्धा थी, बड़ा पूजनीय भाव था, पर वे लोग भी बुराइयों के चंगुल में फंस जाते हैं और दम तोड़ देते हैं। ऐसे एक नहीं साथियों, अनेकों प्रमाण, अनेकों उदाहरण हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। आप कल्पना करके देखिए, पुलत्स्य के वंश में ही रावण जैसा प्रकांड विद्वान हुआ, वेद वेत्ता, वेदों का ज्ञान रखने वाला, शिव तांडव स्तोत्र की रचना करने वाला और वेदों को स्वर देने वाला है रावण। प्रकांड विद्वान है, ऐसी कोई विद्या नहीं है जो रावण को हस्तगत न हो। उससे बड़ा तपस्वी और कौन हो सकता है, उससे बड़ा बलवान और कौन हो सकता है, उससे बड़ा वैभवशील कौन हो सकता है। लेकिन हर क्षेत्र में पराकाष्ठा तक पहुंचने वाला वो रावण थोड़े से अभिमान और थोड़े से चारित्रिक दोष के कारण कैसी दुर्दशा को प्राप्त हुआ, आप कल्पना करके देखिए। कितना तपस्वी था रावण, ब्रह्मा को प्रसन्न कर ले, भगवान शंकर को प्रसन्न कर ले, और कितना बलवान इंद्र आदि देवताओं को भी अपने यहाँ नौकर बना करके रखता था। समस्त ग्रह नक्षत्र परिकर बन करके रहते थे रावण के यहाँ। गजब की स्थिति थी रावण की, सारी त्रिलोकी में रावण के समान कोई नहीं था। फिर भी ये अभिमान और फिर माता सीता के प्रति चारित्रिक दोष के कारण उसका कैसा पतन हुआ, कैसी दुर्दशा को वो प्राप्त हुआ। तो जब ऐसा विद्वान, ऐसा ज्ञानी, ऐसा तपस्वी ऐसी दुर्दशा को प्राप्त हो सकता है, तो हमारे आप में क्या विचार, सोच करके देखिए जरा। क्या हम इस बात का दंभ भर सकते हैं कि हमसे कोई गलत काम नहीं होगा? क्या हम इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हम कभी बेईमानी नहीं करेंगे, हम कभी किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखेंगे? कोई व्यक्ति इस बात का दावा कर सकता है? नहीं कर सकता। जानते सब हैं कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन अपने आप को बचा पाते हैं क्या? नहीं बचा पाते। चारों ओर ऐसा लगता है जैसे बुराइयों का साम्राज्य हो गया है। कभी इस देश पर अंग्रेजों का राज्य था, कभी इस देश पर मुगलों का शासन था, पर आज तो ऐसा लगता है कि हमारे समाज पर शराब का शासन हो गया, चोरी ठगी बेईमानी का शासन हो गया, आडंबर का शासन हो गया, अंधविश्वास का शासन हो गया, विश्वासघात का शासन हो गया। हर घर में क्लेश, कलह, अशांति, दोष, दुर्गुण, कोलाहल, इसका शासन हो गया हर घर में, हर आंगन में। कहां चली गई वो शांति? जो शांति ऋषि मुनियों के आश्रम में रहा करती थी, कहां चला गया वो आनंद? जो आनंद गरीबी में भी जीवन बिताने वाले रैदास के जीवन में था। कहां चली गई वो भक्ति जिसके बल पर ध्रुव प्रहलाद ने भगवान को धरती पर आने के लिए विवश कर दिया? अब भक्ति का साम्राज्य नहीं है, अब चारों ओर दुशासन का साम्राज्य है। हर स्त्री अपने लज्जा को बचाने के लिए निरंतर प्रयत्न कर रही है। दुशासनी साम्राज्य हमारे चारों ओर बढ़ता जा रहा है। न जाने कितने भाई दुर्योधन बनकर के अपने भाइयों का हक छीनने पर लगे हुए हैं। दुर्योधन का साम्राज्य बढ़ता जा रहा है। न जाने कितने भाई रावण बनकर के अपने भाइयों को लातों से पीटकर निकाल देना चाहते हैं। जिसको मौका मिल रहा है वो निकाल भी दे रहा है, और जो नहीं पा रहा है मौका, वो मौके की तलाश में है। न जाने कितने आंगन में कैकेयी और मंथरा अपने षड्यंत्र रच रही हैं, किसी को पता नहीं चल रहा है। ये तो जब आदेश हो जाता है कि राम राजा नहीं वनगमन की ओर बढ़ेंगे, तब अयोध्या को पता चलता है कि इस घर में कोई मंथरा भी है, इस घर में कोई कैकेयी भी है। ऐसा विचित्र वातावरण बनता चला जा रहा है।
दुर्गुणों का साम्राज्य बढ़ता जा रहा है, कलुष कालिमा का साम्राज्य बढ़ता जा रहा है, मनुष्यता विकल है, रो रही है। चारों ओर स्थिति बड़ी भयावह है। ऐसी स्थिति में साथियों विचार करने की बात है कि जब चारों ओर आग लगी है तो क्या हम अपने घर को जलने से बचा पाएंगे? बहुत मुश्किल है, बल्कि असंभव सा दिख पड़ता है। आज हम इस बात का दावा नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते कि हमारा बच्चा घर से बाहर जा रहा है तो वो किसी नशे में नहीं फंसेगा, अथवा वो किसी लड़की को गलत दृष्टि से नहीं देखेगा। हमारी बेटी घर से बाहर जा रही है तो हम इस बात की गारंटी आज नहीं ले सकते कि न जाने कब उसके भीतर सुर्पणखा जैसा दुर्गुण जागृत हो जाए, कहा नहीं जा सकता। कौन चाची, माई, दादी, किसके मन में कई जग जाए, किसके मन में धन का प्रलोभन आ जाए, कुछ कह सकते हैं? कभी नहीं कह सकते। मनुष्यता विकल है, मनुष्यता लूटी जा रही है, बर्बाद होती जा रही है। ऐसी परिस्थिति में हम ये दावा कर ही नहीं सकते कि हम सदैव अच्छे कर्म करने वाले बनेंगे, हमसे कोई पाप नहीं होगा, हमसे कोई बुरा कर्म नहीं होगा। स्थिति बड़ी भयावह है। बहुत प्यारी पंक्ति है, उसमें कहा गया है, मनुजता विकल है, लूटी जा रही है, मनुजता विकल है, लूटी जा रही है, पतन की कहानी यहीं रोक दो माँ, पतन की कहानी यहीं रोक दो माँ। मनुजता विकल है, लूटी जा रही है, मनुजता विकल है, लूटी जा रही है, पतन की कहानी यहीं रोक दो माँ, पतन की कहानी यहीं रोक दो माँ। इसे हम पुकारें या किसको निहारें, किसे हम पुकारें या किसको निहारें, हमारे लिए बस तुम ही एक हो माँ, हमारे लिए बस तुम ही एक हो माँ। मनुजता विकल है, लूटी जा रही है, मनुजता विकल है, लूटी जा रही है। मिली बुद्धि तुमसे इन्हें माँ अनोखी, मिली बुद्धि तुमसे इन्हें माँ अनोखी, उसी से स्वयं को ठगे जा रहे हैं, उसी से स्वयं को ठगे जा रहे हैं। मिली शक्ति भारी तुम्हीं से भारी तुम्हीं से इन्हें जो, उसी से स्वयं पर कहर ढा रहे हैं, उसी से स्वयं पर कहर ढा रहे हैं। अरे कौन समझाए इन पागलों को, अरे कौन समझाए पागलों को, इन्हें तो पकड़ कर तुम ही सीख दो माँ,
कर तुम ही सीख दो माँ। मनुजता विकल है लुटी जा रही है, मनुजता विकल है लुटी जा रही है। तुम्हीं से मिली जिंदगी इस मनुज को, तुम्हीं से मिली जिंदगी इस मनुज को। भटकते न जाने कहाँ घूमते हैं, भटकते न जाने कहाँ घूमते हैं। सभी कुछ इन्हें याद रहता जगत में, सभी कुछ इन्हें याद रहता जगत में। हुआ क्या इन्हें जो तुम्हें भूलते हैं, हुआ क्या इन्हें जो तुम्हें भूलते हैं। करी है कपूती सो दुख पा रहे हैं, करी है कपूती सो दुख पा रहे हैं। मगर आप थामो इन्हें राह दो माँ, मगर आप थामो इन्हें राह दो माँ। मनुजता विकल है लुटी जा रही है, मनुजता विकल है लुटी जा रही है। पतन की कहानी यही रोक दो माँ, पतन की कहानी यही रोक दो माँ। पतन की कहानी यही रोक दो माँ, पतन की कहानी यही रोक दो। मनुष्यता खतरे में है क्योंकि चारों ओर दोष दुर्गुण का ही साम्राज्य दिखाई पड़ता है। और जब बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े महापुरुष दोष दुर्गुणों में फंस गए तो हम सभी सामान्य मनुष्यों की स्थिति क्या है। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म बड़े धर्मात्मा थे, बड़े पुण्यात्मा थे, कोई दोष था नहीं था, लेकिन द्रौपदी के चीरहरण में ये कुछ कर पाए? विरोध तक न करते बना, विरोध भी न कर सके होते तो कम से कम उस स्थान को छोड़कर हट तो गए होते, उसके साक्षी न बनते। कौन सा दोष था इनके अंदर? जबकि द्रौपदी निर्वस्त्र होती जा रही है, चीख चीख कर पुकारती जा रही है, उसके बाद भी इनसे कुछ करते बना नहीं बना। ऋषि विश्वामित्र गायत्री की कितनी कठोर साधना, कितनी कठोर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन एक अप्सरा आकर के उनके समस्त चरित्र का सर्वनाश कर देती है। स्वयं को बचा पाते हैं? नहीं बचा पाते। आप कल्पना मत करिए, आपने शास्त्रों में, पुराणों में, ग्रंथों में सुना होगा, जिन देवर्षि नारद की महिमा का हम सब गान करते हैं, एक सुंदरी को देख करके उनका ही मन दोष से भर गया और वो गृहस्थ धर्म में प्रवेश करना चाहते हैं। ऐसे बड़े बड़े महात्मा कैसी कैसी दुर्दशा को प्राप्त हो रहे हैं, आप कल्पना करके देखिए जरा। ये सब सिद्ध आत्मा हैं, ये सब भगवत प्राप्त आत्मा हैं, और इनकी ऐसी दशा होती जा रही है। तो फिर साथियों, हम सभी छोटे मोटे लोग कैसे इन दोष दुर्गुणों से बच पाएंगे?
पर उसी इतिहास में जहां ऐसे उदाहरण मिलते हैं, वहीं कुछ और भी उदाहरण मिलते हैं जिससे आशा की एक किरण जगती है, जिससे उम्मीद की एक रोशनी हम सबके जीवन में आती है। क्योंकि जहां ऊंचाई से पतन को प्राप्त होने वाले अनेकों अनगिनतों के उदाहरण प्राप्त होते हैं, वहीं पतन से उत्थान की ओर जाने वालों के भी अनेकों अनगिनत उदाहरण प्राप्त होते हैं। वहां भी अनगिनत। अगर हम गहराई से झांक करके देखें तो कोई बहुत निकृष्ट स्तर का ही व्यक्ति था जो किसी चांडाल कुल में जन्म लेकर के आया, पर अपनी साधना, अपनी तपस्या के कारण वो इस संसार में ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कोई राम बोला नाम का व्यक्ति भी इस संसार में आया जो पत्नी के प्रेम में इतना व्याकुल कि उसे सर्प और रस्सी का भेद नहीं समझ में आता। शव बहते हुए शव को नाव समझ करके वो नदी पार करते हैं और भीषण बरसात में आधी रात को पत्नी से मिलने के लिए चले गए। ऐसा विषयी, ऐसा कामी, ऐसा भोगी, पर जब उसमें राम की भक्ति सवार हुई तो फिर वो राम बोला तुलसीदास बन गया। ये परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? आप कल्पना करके देखिए, सूरदास जिनका पूरा जीवन विषय भोगों में बीता, पर जब उनके भीतर कृष्ण की भक्ति जगी और प्रायश्चित जगा तो अपने ही हाथों अपने दोनों नेत्रों को फोड़ते उनको देर न लगी और वो सूरदास के कल्याण की कथा हम सुनते हैं तो सूरदास का अपना ही कल्याण नहीं हुआ बल्कि उनके पदों को गाने वालों का उद्धार हो गया। परिवर्तन कभी भी हो सकता है, उत्थान कभी भी हो सकता है। जीवन में अच्छे परिणाम कभी भी आ सकते हैं। परिवर्तन के लिए हमें सजग होना होगा, तैयार होना होगा, कमर कसनी पड़ेगी। वरना जब बड़े बड़े लोग बुराइयों में बहते चले गए, बाद में वो संभले जरूर हैं लेकिन फिसल तो गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाद में तो वो संभल गए, लेकिन वो संभल गए तो हमें कौन संभालेगा? वो तो सिद्ध थे, वो तो योग्य थे, वो तो भगवत प्राप्त थे, सो वो तो संभल गए, पर हमारा क्या होगा? हम कहां जाएंगे? क्या इस मनुष्य देह को पाने के पश्चात भी हम भगवत कृपा से दूर ही रह जाएंगे क्या? वह मनुष्य शरीर जिसे 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, जिसे भगवत प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम साधन बताया गया है, उस मनुष्य देह को पा लेने के पश्चात भी हम कीड़े मकोड़ों की तरीके से इन दोष दुर्गुणों में बिलबिलाते रहेंगे, तड़पते मरते रहेंगे, बार बार जन्म लेकर के कष्ट पाते रहेंगे। क्या ऐसा ही जीवन व्यर्थ हो जाएगा क्या? इस पर विचार करने की आवश्यकता है, इस पर सोचने की आवश्यकता है। इस बार जन्म मिला और हम बूढ़े हो गए, मृत्यु के नजदीक आकर के हम खड़े हो गए, पर आज तक हमें ईश्वर का दर्शन न हुआ, उस दिव्य आनंद की अनुभूति न हुई जिसके विषय में संत और भक्तजन कहते हैं, तो क्या फिर हमारा ये मनुष्य जीवन सार्थक हुआ? नहीं हुआ। हम मनुष्य जन्म पाकर के भी अपने जीवन को बर्बाद करते जा रहे हैं। क्यों बर्बाद करते जा रहे हैं? कारण क्या है? क्योंकि हमारे जीवन में हमारी जो गति है वो गति पतन की ओर है, दोष दुर्गुणों की ओर है। और आप अपना मूल्यांकन करके देखिए, जैसा मजा, जैसा आनंद आपको बचपन में था वैसा अब है? वैसी शांति मिली क्या बचपन के बाद? नहीं मिली। बाल पक गए। मैं केवल जो बुजुर्ग हैं उनके लिए, हमारे भी पक गए हैं भैया। हाँ, 10-20 बाल हमारे भी पके हैं, अब पकने शुरू हो गए हैं तो पकते ही जाएंगे, उनको रोका तो नहीं जा सकता। हो सकता है 5-7 साल में हम भी पूरे सफेद हो जाएं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अपना ही मूल्यांकन करें। जैसी शांति, जैसा धैर्य, जैसा आनंद बचपन में था वैसा अब है। जो चैन की नींद हम लोग बचपन में सोते थे वो अब सो पाएंगे क्या? क्या बचपन में सोने से पहले ये विचार करते थे कि जमीन पे सोएं, कि खाट पे सोएं, कि गोद में सोएं, कि बेड पे सोएं? क्या गजब का विश्वास था माता पिता के ऊपर। जहां नींद आई वहीं सो गए, पर आंख खुली तो माँ की गोद में आराम कर रहे थे। वो आनंद, वो विश्वास आज है जीवन में? नहीं है।
वो शांति नहीं है, वो सुकून नहीं है, वो सच्चाई नहीं है। पहले तो हमारे बचपन में इतनी सच्चाई होती थी कि दुनिया वाले हमें बुराई करने के लिए सिखाया करते थे। हाँ, कोई बच्चा सच बोल दे कि कल मम्मी पापा में झगड़ा हुआ था, तो मम्मी पापा ही बच्चे को सिखाने लगेंगे कि बेटा ऐसे नहीं बोलते, यहाँ सच मत बोलना, वहां झूठ बोलना सिखा रहे हैं। बच्चा इतना निर्मल, इतना पावन, इतना पवित्र है कि वो इस समाज में रहने लायक नहीं है, लेकिन समाज वाले अपने ही जैसा उसको धीरे 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 बना देते हैं। वो भी झूठ बोलना सीख लेता है, वो भी गाली देना सीख लेता है। भला पेट से वो सीख के आता है क्या गालियां, लेकिन उसको गुस्सा करना सिखा देते हैं, गाली देना सिखा देते हैं, बुरा बर्ताव करना सिखा देते हैं। हम जो कर रहे हैं वही वो सीखेगा। तो हम तो धीरे धीरे पतन की ओर जा रहे हैं। कैसी अनासक्ति का भाव था बचपन में, क्षण भर में एक खिलौना पसंद आया और आधे घंटे बाद बच्चा कहीं और, खिलौना कहीं और। पर आज हमारी कोई चीज थोड़ी सी खो जाए, बच्चा तो भूल गया। एक खिलौना है, कल फिर मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी कोई चीज खो जाए तो हम पूरा घर सिर पे उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस वस्तु के प्रति कितनी आसक्ति है, कितनी आसक्ति है कि हम उसके बिना जी नहीं सकते, उसके बिना हमें चैन नहीं मिलेगा। बचपन में न जाने कितने कपड़े फट गए, कभी किसी बच्चे ने कोई शिकायत की, क्षण भर आंसू गिराया होगा, फिर अपनी धुन में मगन हो गया। पर आज हमारी कोई साड़ी फाड़ दे, कोई ननद, कोई जेठानी उस पर कोई दाग लगा दे, तो ये बात जीवन भर याद रहती है और आदमी मौका तलाशता है कि इसकी भी कपड़े में दाग लगाऊंगी, जो भी हो जैसा, बदला चुकाने के लिए। बच्चे के मन में कोई बदले का भाव रहता है क्या? नहीं। जैसा मन, जैसा चिंतन, जैसा अंतःकरण, जैसी भावना, जैसी पवित्रता बचपन में थी, वैसी अब है नहीं है। अब तो चिंता में हम डूबे जा रहे हैं। इसलिए साथियों, हमारा क्रम बढ़ तो रहा है, जीवन बढ़ तो रहा है, पर पतन की ओर, तनाव की ओर, चिंता की ओर, अवसाद की ओर, बुराइयों की ओर। आप अपना मूल्यांकन करिए कि हम पहले अच्छे थे कि अब अच्छे हैं, तो निष्कर्ष बड़ा भयावह निकलेगा। इसलिए अपने आप को बचाने की आवश्यकता है और अपने आप को बचाने के लिए ही हमें केवल उन उदाहरणों की ओर नहीं देखना है जो कभी बुरे कर्म में फंस गए, बल्कि उन उदाहरणों पर भी देखना है कि जो बहुत बुरे थे। वो अंगुलिमाल डाकू बौद्ध का अनुयायी बन गया, वो वेश्या गणिका भगवान की भक्त बन गई, वो अजामिल नीच कर्म करता था ब्राह्मण योनि में आकर के भी, पर कैसे भगवान के पार्षदों का दर्शन पाया। तो जब अजामिल बदल गया, अंगुलिमाल बदल गया, वो गणिका बदल गई, वो आम्रपाली बदल गई, सूरदास कोई बन गया, कोई तुलसीदास बन गया, तो फिर हम लोग क्यों, किसका इंतजार कर रहे हैं? क्यों हाथ पे हाथ धर करके बैठे हैं? कुछ तो करना पड़ेगा। अगर आज हम बुरे नहीं हैं तो कहीं हो ना जाए, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। तब साथियों, पावन प्रज्ञा पुराण का एक बड़ा प्यारा सूत्र निकल करके आता है जो हम सबको एक बड़ी प्यारी प्रेरणा देता है, और वो सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है जिसे परम पूज्य गुरुदेव ने पावन प्रज्ञा पुराण में प्रथम खंड के प्रथम अध्याय में ही हम सब के लिए प्रस्तुत किया, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव बहुत सुंदर तरीके से इस बात का वर्णन करते हैं कि अगर अपने जीवन में हम सबको बुराइयों से बचना है, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना है और अपने जीवन को धन्य बनाना है, तो धर्म के मार्ग पर चलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मार्गदर्शन परम पूज्य गुरुदेव ने पावन प्रज्ञा पुराण कथा में प्रथम खंड में प्रथम अध्याय में बहुत विस्तार पूर्वक लिख कर के दिया। और पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि धर्मस्य चेतनाम भूयो जीविताम कर्तुमाद्यतु
अधिष्ठात्रिमयुगस्यास्य महाप्रज्ञाम ऋतं भरा गायत्रीं लोकचित्ते तां कुरु पूर्णप्रतिष्ठितां पराक्रमं च प्रखरं कर्तुं सर्वत्र नारद। इसी श्लोक का भावार्थ इस प्यारी सी चौपाई में हम सभी गुनगुनाते हैं। कैसा सुंदर वर्णन परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं। हो धर्म भाव जागे मन माही, धर्म भाव जागे मन माही, धर्म भाव जागे मन माही, धर्म भाव जागे मन माही। गायत्री बिनु संभव नाही, गायत्री बिनु संभव नाही। जे जन जननी अचराधर ही, जे जन जननी अचराधर ते नर कबहु न विपत्ति में परही, ते नर कबहु न विपत्ति में परही। परब्रह्म की अद्भुत धारा, परब्रह्म की अद्भुत धारा, जिससे सकल जगत विस्तारा, जिससे सकल जगत विस्तारा। सोई प्रज्ञाइक दैवीय शक्ति, सोई प्रज्ञाइक दैवीय शक्ति। जो कहाई जग में गायत्री, जो कहाई जग में गायत्री, जो कहाई जग में गायत्री। धर्म भाव जागे मन माही, गायत्री बिन संभव नाही। गायत्री कौन है? परब्रह्म की अद्भुत धारा, जिससे सकल जगत विस्तारा। परब्रह्म की अद्भुत धारा है गायत्री, जिसने सारी सृष्टि का निर्माण किया है। क्या विशेषता है? जे जन जननी अचराधरही, ते जन कबहु न विपत्ति में परही। वही विपत्ति से बचेगा जो माँ के आंचल को पकड़ करके रखेगा। बुराइयों से, विपत्ति से, परेशानी से बच्चों को कौन बचाती है? माँ ही तो बचाती है। बिना माँ का संरक्षण पाए, बिना माँ का आंचल थामे हम बुराइयों से बच सकते हैं? नहीं बच सकते। वो माता गायत्री भी हो सकती है, वो माता गंगा भी हो सकती है। रैदास ने माँ गंगा का आंचल पकड़ लिया तो मन चंगा, तो कठौती में गंगा। विश्वामित्र ऋषि ने माँ गायत्री का आंचल पकड़ लिया, सब ऋषि मुनियों ने माँ गायत्री का आंचल पकड़ा। गंगा और गायत्री दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? गहराई से चिंतन करके देखिए, विचार करके देखिए, तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि गंगा और गायत्री में
कोई अंतर ही नहीं है। इसलिए साथियों, गायत्री तंत्र में एक बड़ा सुंदर मंत्र आता है, उसमें लिखा है कि या नित्या ब्रह्म गायत्री सैव गंगा न संशय। गंगा सर्व तीर्थमयी होने से गंगा कहलाती है, और या नित्या ब्रह्म गायत्री, वह गंगा ब्रह्म गायत्री का ही रूप है। ऐसा गायत्री तंत्र में लिखा है। गायत्री माता को किसी ने देखा आज तक? बताओ, देखा आपने? केवल फोटो में देखते हैं ना, चित्र में देखते हैं। तो आप एक बात जान लो, गायत्री माता को हमने सच में नहीं देखा। गायत्री माता को सच में देखना हो तो गंगा माँ के दर्शन कर लेना। गंगा और गायत्री ये दोनों एक हैं। गंगा स्थूल रूप है और गायत्री सूक्ष्म रूप है। बस अंतर इतना है। और क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं। गंगा में ही गायत्री छुपी हुई है। इसीलिए तो परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री तीर्थ शांति कुंज की स्थापना गंगा के किनारे की। गंगा के तट पर जिन जिन महापुरुषों ने गायत्री का संरक्षण पाया, वो गंगा के तट पर ही पाया। गंगा और गायत्री एक हैं। गायत्री तंत्र का प्रमाण दे रहे हैं। गायत्री तंत्र में ऐसा वर्णन है, तीसरे अध्याय का 143वां श्लोक है, या नित्या ब्रह्म गायत्री सैव गंगा न संशय, सर्व तीर्थमयी गंगा तेन गंगा प्रकीर्तिता। गंगा ही गायत्री है। गंगा प्रत्यक्ष है, गायत्री परोक्ष है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा दशहरा भी मनाते हैं और गायत्री जयंती भी मनाते हैं। गंगा और गायत्री दोनों का आगमन धरती पर एक साथ ही हुआ है, ये जान लीजिए। गंगा भी माता है और गायत्री भी माता है। गंगा भी हमें तारती है, हमारे पापों का नाश करती है, और गायत्री भी हमें तारने वाली है। गाता राम त्रायते यस्मात् गायत्री तेन सोच्यते। गायत्री वो जिसका गान करने वाला तर जाता है, उसको गायत्री कहते हैं। और गंगा पापनाशिनी है। गंगा पापनाशिनी है। गंगा जल को भी अमृत कहा गया है और गायत्री को भी अमृत कहा गया है। गायत्री भी अमृत है, गंगा जल भी अमृत है, दोनों में समानता है। गंगा भगवान के श्री चरणों से निकल करके आई है। मां गंगा भगवान के श्री चरणों से निकल करके आई है। इसलिए साथियों, अगर हमें पाप से बचना है, अगर हमें बुराइयों से बचना है, तो मां की शरण में जाना पड़ेगा। मां की शरण में जाने वाला पाप कर्मों से बच सकता है, क्योंकि मां ही पाप को मिटाती है, पुण्य को बढ़ाती है। वो जगत जननी है, जगदम्बा है, अंबा है। उन्हीं के अलग अलग रूप हैं, चाहे भवानी कह लीजिए, चाहे दुर्गा कह लीजिए, चाहे गायत्री कह लीजिए, चाहे गंगा कह लीजिए, जो मन हो वो कह लीजिए। गंगा भी त्रिपथगामिनी है और गायत्री भी। गायत्री में तो त्रि शब्द है ही है। गायत्री भी त्रितापनाशिनी है। गंगे त्रिपथगामिनी धर्मद्रवेति विख्याते पापम मेहर जाह्नवी। गंगा पापों का नाश करती है, पापम मेहर जाह्नवी। उसी प्रकार साथियों, गायत्री भी हमारे पापों का नाश करने वाली है। गायत्री वेद जननी, गायत्री पापनाशिनी, गायत्र्यास्तु परन्नास्ति दिविचेह च पावनम। शंख स्मृति में लिखा है, गायत्री वेदों की जननी है, गायत्री पापों का नाश करने वाली है। गायत्री से अन्य कोई पवित्र करने वाला मंत्र स्वर्ग और पृथ्वी पर नहीं है, नहीं है। इस पे विश्वास करना चाहिए।
तो विष्णु पादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथगामिनी धर्मद्रवेति विख्याते पापम में हर जाह्नवी। वो जाह्नवी पापों को हरण करने वाली है और गायत्री भी पापों का नाश करने वाली है। गायत्री पाप नाश। एक जगह तो बहुत सुंदर गंगा और गायत्री के विषय में वर्णन मिलता है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि नास्ति गंगा समम तीर्थम न देवः केशवात् परः गायत्र्यास्तु परम जाप्यम न भूतम न भविष्यति। क्या कहा उन्होंने कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है और गायत्री के समान कोई मंत्र नहीं है। याज्ञवल्क्य ऋषि कह रहे हैं। तो वही गायत्री तीर्थ रूप में गंगा कहलाती है और वही गंगा गायत्री मंत्र रूप में गायत्री कहलाती है। दोनों उद्धार करने वाली हैं, हमारे पापों का नाश करने वाली है। अच्छा एक बात बताओ, महाराज परीक्षित से अनजाने में पाप हुआ था। आप लोग भागवत कथा बहुत सुनते होंगे। आपने सुना होगा कि महाराज परीक्षित ने अनजाने में पाप कर दिया, ऋषि शमीक का अपमान हो गया। तो अपने पापों को धोने के लिए वो कहाँ आए? गंगा के तट पर आए, शुक्रताल में, हरिद्वार क्षेत्र में। गंगा के तट पर ही क्यों आए? और वहां आए तो सुखदेव ने उन्हें क्या सुनाया? भागवत। और भागवत के विषय में क्या कहा है शास्त्रों में कि वेदों का सार गायत्री मंत्र और गायत्री मंत्र का विस्तार ही श्रीमद् भागवत। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर भागवत के 24 अवतारों की कथा कहते हैं। सोचिए, तो उनको भी गंगा और गायत्री की शरण में आना पड़ा अपने पापों को धोने के लिए। भले ही उनसे अनजाने में पाप हुआ, लेकिन हुआ तो श्रृंगी ऋषि के द्वारा श्राप मिला तो अपना कल्याण 7 दिन में ही कर लिया महाराज परीक्षित ने। तो हमसे भी अगर कभी कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो अथवा न भी हुआ हो, तो कहीं हम पाप में फंस ना जाएं, इसलिए हमें अपने जीवन में गंगा और गायत्री की शरण पकड़ लेनी चाहिए। उनके आंचल में जाकर के बैठ जाना चाहिए। पाप नाशिनी है। बहुत प्यारी पंक्ति है, आपने सुना होगा। और ये पंक्ति हमें इस बात का प्रमाण देती है कि गायत्री और गंगा हमारे पापों का नाश करने वाली है। कैसे करने वाली है? हो पाप काट दे पुण्य बढ़ावे, जीवन मुक्ति सहज ही पावे। सब भावपूर्वक तालियां बजाते हुए एक साथ गुनगुनाएंगे और माँ से भी प्रार्थना करें कि हे मैया हम सबके भी पापों को दूर करें, हम सबके पुण्य को बढ़ावें। हो पाप काट दे पुण्य बढ़ावे, पाप काट दे पुण्य बढ़ावे, जीवन मुक्ति सहज ही पावे, जीवन मुक्ति सहज ही पावे। ठगे नहीं खुद भी न ठगावे, ठगे नहीं खुद भी न ठगावे। दुर्मति तजे न दुर्गति पावे, दुर्मति तजे न दुर्गति पावे। यही साधना दो अम्बे, यही साधना दो अम्बे, यही साधना दो अम्बे, यही साधना दो अम्बे। जय अम्बे जय जगदम्बे, जय अम्बे जय जगदम्बे, जय अम्बे जय जगदम्बे, जय अम्बे जय जगदम्बे। भक्तिदायिनी शक्तिदायिनी,
जीवन, सर्वश्रेष्ठ यह मानव जीवन, बने परम पद का यह साधन, बने परम पद का यह साधन, बने परम पद का यह साधन, बने परम पद का यह साधन। प्रभु को देखें घट घट व्यापी, प्रभु को देखे घट घट व्यापी, वह सेवक कैसे हो पापी, वह सेवक कैसे हो पापी। यही दृष्टि दो है अम्बे, यही दृष्टि दो है अम्बे, जय अम्बे जय जगदम्बे, जय अम्बे जय जगदम्बे, जय अम्बे जय जगदम्बे, जय अम्बे जय जगदम्बे। एक साथ तालियां बजाइए, एक साथ दोहराइए। जो अनीति करते वो रोते, जो अनीति करते वो रोते, वही काटते जैसा बोते, वही काटते जैसा बोते। ममता समता शुचिता लाए, ममता समता सुचिता लाए, इस जीवन को धन्य बनाए, इस जीवन को धन्य बनाए। यही भावना दो अम्बे, यही भावना दो अम्बे, हाँ यही भावना दो अम्बे, यही भावना दो अम्बे। जय अम्बे जय जगदम्बे, जय अम्बे जय जगदम्बे, जय अम्बे जय जगदम्बे, जय अम्बे जय जगदम्बे। देव संस्कृति के निर्माता, देव संस्कृति के निर्माता, यज्ञ पिता गायत्री माता, यज्ञ पिता गायत्री माता, घर घर सद्विचार फैलाएं, घर घर सद्विचार फैलाए, जन जन को सत्कर्म सिखाएं, जन जन को सत्कर्म सिखाए। प्रखर कर्म दो है अम्बे, कर कर्म दो है अम्बे, प्रखर कर्म दो है अम्बे, कर कर्म दो है अम्बे। जय अम्बे जय जगदम्बे, जय अम्बे जय जगदम्बे, जय अम्बे जय जगदम्बे, जय अम्बे जय जगदम्बे। भक्तिदायनी शक्तिदायनी, भक्तिदायनी शक्तिदायनी, शांतिदायनी है अम्बे, जय अम्बे जय, दोनों हाथ ऊपर उठा करके, जय अम्बे जय जगदम्बे, 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 जय अम्बे जय जगदम्बे। बोलिए
गायत्री माता की जय। बोलिए गंगा माता की जय। बोलिए गौ माता की जय। तो साथियों, जीवन में अगर हम स्वयं को बुरे कर्मों से, पाप कर्मों से बचाना चाहते हैं तो हमें मां की शरण में जाना चाहिए। और किसकी शरण में? मां गायत्री की शरण में, मां गंगा की शरण में। गंगा और गायत्री एक हैं। हमने कल भी कहा था कि तत्व की दृष्टि से गौ, गंगा, गीता, गायत्री, गुरु सब एक ही हैं। गायत्री मंत्र में अपार शक्ति है। उस मंत्र को धारण कर लेने वाला कभी भी बुरे कर्मों में नहीं फंसता। बुरे कर्मों से उसके जीवन को निवृत्ति मिल जाती है। इसलिए साथियों, जीवन में हमें अगर बुराइयों से बचना है तो अपने जीवन को गायत्री मंत्र से आच्छादित करना होगा। जिस प्रकार गंगा हमारे तन को धोती है, उसी प्रकार गायत्री माता हमारे मन को धोती है। गंगा में आप स्नान करके आइए, तन तो धुल जाएगा, लेकिन मन कहाँ धुल पाता है? तो माँ गंगा हमारे शरीर की गंदगी को मिटाती है। स्थूल रूप से वही माँ गंगा गायत्री बन करके हमारे मन के दोषों को मिटाती है। क्योंकि गायत्री मंत्र मन का त्राण करने वाला मंत्र है। मननात् त्रायते, जो मन का त्राण कर दे उसको गायत्री मंत्र कहते हैं। मन का त्राण करने वाला मंत्र है ये। हमने आपसे कहा प्रारंभ में कि मन सहज ही गलत दिशा में जाता है, और गायत्री मंत्र की विशेषता है, गायत्री मंत्र की एक विशेषता है कि गायत्री मंत्र कोई भी मनुष्य हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके मन में श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ भावनाओं का संचार करता है। और जब किसी भी व्यक्ति में श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ विचारों का लगातार संचार होता रहे तो धीरे धीरे उसका मन, उसकी बुद्धि एकदम निर्मल हो जाते हैं, शुद्ध बुद्धि हो जाती है, विचार शुद्ध हो जाते हैं, भावनाएं पवित्र हो जाती हैं, और ऐसा व्यक्ति पाप कर्मों से विमुख हो जाता है। उसका मन पाप से हट जाता है अपने आप। ये गायत्री मंत्र की विशेषता है। इसलिए शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि नित्य गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। जो व्यक्ति जितना अधिक गायत्री मंत्र का जाप कर सके उतना करना चाहिए, क्योंकि नियम के अनुसार अधिकस्य अधिकम फलम, जितना किया जाए उतना ही मिलेगा। जैसे आप गंगा जी में स्नान करने जाइए तो जितना बड़ा पात्र लेकर के जाइए उतना ज्यादा गंगा जल भर के लाएंगे। क्यों? आपका पात्र छोटा हो तो कितना उसमें जल भरेगा, लेकिन आप 5-10 लीटर 50 लीटर का गैलन लेकर के जाइए, भरेगा कि नहीं भरेगा? सोचो जरा। उसी प्रकार गायत्री मंत्र को जितना जपा जाए अधिकस्य अधिकम फलम, उतना ही फल प्राप्त होता है, उतना ही हमारे पापों का शमन होता है, हमारे पापों का नाश होता है। एक और बात मैं आपसे कहूं, गंगा जल भर करके लाने में तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, 50 लीटर का गैलन कौन उठा पाएगा? लेकिन गायत्री मंत्र को जपने में कौन सी मेहनत है? भगवान ने जिह्वा दी है, मुख दिया है, बोलना तो है ही, तो बोलना ही है तो कम से कम अनावश्यक बातें बोली जाएं और अधिक से अधिक गायत्री मंत्र बोला जाए। व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ बोलता है, चुप रहने पर भी बोलता है,
बोलो, आदमी चुप है तब भी वो बोलता है। आप जब सो जाते हैं, सपना देखते हैं, तो सपने में आप मौन रहते हैं कि बातचीत करते हैं? करते हैं ना? चुप रहते हुए भी आप बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? उस समय भी ऐसा लगता है कि हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम चुप हैं। हम कभी चुप नहीं होते, हमेशा बोलते रहते हैं। तो जब बोलना ही है तो भैया जितना हो सके उतना गायत्री मंत्र बोलने में क्या हर्ज है? किसी विचारक ने कहा कि एक वाक्य की जगह अगर एक शब्द बोलने से काम चल जाए तो एक शब्द में काम चला लेना। एक शब्द बोलने के स्थान पर अगर एक अक्षर बोलने से काम चल जाए तो एक अक्षर से काम चला लेना। पूरा शब्द भी मत बोलना। और अगर केवल अक्षर की जगह इशारा कर देने से बात बन जाए तो फिर इशारे में ही बात कर लेना। एक अक्षर भी मत बोलना। तो फिर चुप रह करके क्या करना? बोले मौन मानसिक जप करना। जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते हर स्थिति में, हर परिस्थिति में गायत्री मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। ऐसा साथियों हम सब लोगों को निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। शास्त्रों में जितने भी शास्त्रों में ऋषि हुए, मुनि हुए, उन सब ने गायत्री मंत्र की महिमा गाई है। और गायत्री मंत्र के विषय में इतना कुछ बताया है, इतना कुछ बताया है कि उसे एक दिन में क्या कई दिनों में भी कभी कहा नहीं जा सकता। इसलिए साथियों शास्त्र की माने तो व्यक्ति को अशुचिर्वा शुचिर्वापि गच्छतिष्ठन् यथा तथा गायत्रीं प्रजपेत धीमान जपात पापान निवर्तते। अर्थात अपवित्र हो अथवा पवित्र हो, चलता हो अथवा बैठा हो, जिस भी स्थिति में हो, बुद्धिमान मनुष्य गायत्री का जाप करता रहे। इस जप के द्वारा पापों से छुटकारा मिल जाता है। सोचो कितनी बड़ी बात है। आप साइकिल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो उस समय आप कर क्या रहे हैं? क्या आप उस समय मौन हैं? आपको लगता है कि आपकी जीभ मौन है, पर मन में तो बातें चलती ही रहती है। आप चुप रहते हैं क्या उस समय? नहीं, चुप नहीं रहते, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। मन बोलता रहता है, मन बात करता रहता है। आप जिसके साथ नहीं है उससे भी आपका मन बात कर रहा है। उसने ऐसा कह दिया तो उसने ये कर दिया, तो अब जाएंगे तो ये करेंगे, ऐसा करेंगे। आपको उस समय ये अभ्यास करना चाहिए कि आप उस समय गायत्री मंत्र का जाप करिए। क्या चला जाएगा? क्या हर्ज हो जाएगा? क्या बिगड़ जाएगा? कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। गायत्री मंत्र अशुचिर्वा अथवा अर्थात अपवित्र अवस्था में भी, यानी माताएं अपने अपवित्र अवस्था में भी, जो मासिक धर्म में होता है, उस समय भी मानसिक जप कर सकती हैं। मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप करना। अपवित्र अथवा पवित्र अवस्था में, चलते हुए, बैठे हुए, किसी भी अवस्था में। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात गायत्री तंत्र में लिखा है कि आप किसी भी अवस्था में मौन मानसिक जप गायत्री मंत्र का कर सकते हैं। और एक बात तो और बड़ी गजब की लिखी है इसमें कि गायत्रीं तु परित्यज्य अन्य मंत्रान उपासते त्यक्त्वा सिद्धान् नमन्यत्र भिक्षा मटति दुर्मति। अर्थात जो गायत्री को छोड़कर दूसरे मंत्रों की उपासना करता है वह दुर्बुद्ध मनुष्य पकाए हुए अन्न को छोड़कर भिक्षा मांगने के लिए घर घर घूमने जैसा पाप करता है। गायत्री मंत्र की उपासना छोड़ करके अन्य किसी भी देवी देवता की उपासना करना, यानी पके पकाए भोजन को, 56 प्रकार से सजी भोजन की थाली को छोड़कर कटोरा लेकर के अन्न के लिए भीख मांगने जैसा है। अगर गायत्री उपासना छोड़ करके कोई और उपासना, कोई और मंत्र का जाप किया जाए तो। इसलिए साथियों गायत्री मंत्र का निरंतर जाप करते रहना चाहिए। मनुस्मृति में लिखा है
कि यो धीते हन्य हन्येताम त्रिणी वर्षाण्य तंद्रितः स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूर्तिमान। अर्थात जो मनुष्य 3 वर्ष तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक गायत्री मंत्र जपता है वह अवश्य ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है और वायु के समान स्वेच्छागमन वाला बन जाता है। ये गायत्री मंत्र के जपने की उपलब्धि है, उसके जीवन में यह भाव आ जाता है। ब्राह्मण कुछ भी करे या न करे परंतु वह केवल गायत्री मंत्र का जाप करे तो इतने भर से ही उसके सारे काम बन जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बड़ी सुंदर बात कही गई है भगवान वेदव्यास जी के द्वारा लघु अत्रि संहिता में यह मंत्र आता है कि 10 सहस्त्रमभ्यस्ता गायत्री शोधनी परा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि 10,000 बार जपी गई गायत्री परम शोधन करने वाली है, समस्त पापों से मुक्ति प्रदान करने वाली है। 10,000 बार गायत्री मंत्र का यदि जप कर लिया जाए तो हमारे जितने भी पाप हैं वे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए साथियों ये हम सब लोगों को समझना चाहिए। पद्म पुराण में एक बड़ी सुंदर बात कही गई है, हम इसलिए ग्रंथों का भी उद्धरण आपको दे रहे हैं। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन आता है 17वें अध्याय के 281वां श्लोक में वर्णन मिलता है क्या कि 18 विद्याओं में मीमांसा श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ तर्क शास्त्र है, तर्क शास्त्र से श्रेष्ठ पुराण है, ततोपि तर्क शास्त्राणि पुराणा तेभ्य एव च ततोपि धर्मशास्त्राणि, पुराण से भी श्रेष्ठ धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र से भी श्रेष्ठ श्रुतियां हैं, उन श्रुतियों से श्रेष्ठ उपनिषद है और ततो युपनिषद श्रेष्ठा गायत्री च ततोधिका, उन उपनिषदों से भी सर्वश्रेष्ठ कौन है? गायत्री मंत्र है। समस्त वेद उपनिषदों से श्रेष्ठ गायत्री मंत्र है। इसलिए साथियों जो इंद्रिय जीत ब्राह्मण इस गायत्री मंत्र की उपासना करता है वह अवश्य सूर्य लोक को प्राप्त होता है, ऐसा इसमें वर्णन किया गया है। विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि अकामस्तु तदाप्नोति यद विष्णोः परम पदम, जो पुरुष निष्काम भाव से गायत्री मंत्र जपता है वह विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। गायत्री मंत्र जपने का इतना बड़ा फल है, सोचिए। छोटा सा 24 अक्षर का ये मंत्र पर कितना कल्याणकारी है। चाहे छोटा पाप हो चाहे बड़ा पाप हो, कोई भी पाप हो, गायत्री मंत्र का जाप करने से समस्त पापों से निवृत्ति मिल जाती है। देवी भागवत में एक बड़ा सुंदर प्रकरण आता है, जब सावित्री के जो पिता हैं उनके मन में संतान की कामना हुई तो वो माता सावित्री की उपासना करने लगे, गायत्री की उपासना करने लगे। और उनको मार्गदर्शन किसने दिया? ऋषि पराशर उनको मार्गदर्शन देते हैं कि जन्म जन्मांतर के हमारे जितने भी प्रारब्ध हैं वो केवल और केवल गायत्री से ही समाप्त हो सकते हैं। इसलिए यदि आपको संतान की प्राप्ति चाहिए तो आप भी गायत्री माता की उपासना करिए। और फिर पराशर ऋषि ने जो बात महाराज अश्वपति को बताई है वो बहुत मार्मिक बात है, उसको आप ध्यान से सुनिएगा, ये आपके काम की बात है। पराशर ऋषि कहते हैं, पराशर ऋषि कौन है? भगवान वेदव्यास जी के पिता हैं पराशर ऋषि, और वशिष्ठ ऋषि के पौत्र हैं पराशर ऋषि। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ के हुए शक्ति, शक्ति के हुए पराशर, पराशर के हुए भगवान वेदव्यास, और वेदव्यास के हुए भगवान शुकदेव। ये परंपरा से आया है। तो पराशर ऋषि कहते हैं महाराज अश्वपति को, क्या कहते हैं? पहले हम संस्कृत का श्लोक सुनाते हैं फिर उसका हिंदी का अर्थ बताएंगे। संस्कृत का श्लोक इसलिए ताकि किसी को कोई संदेह ना हो।
और श्लोक कहता है, ऋषि कहते हैं, सकृज पश्य गायत्र्याः पापम दिन भवम हरेत 10 वारम जपे नैव नश्येत पापम दिवानिशम। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, एक बार गायत्री मंत्र का जाप दिन भर के पापों का नाश कर देता है। कितनी बार जपने का? एक बार गायत्री मंत्र जाप। और फिर आगे कहते हैं कि 10 बारम जपे नैव, 10 बार गायत्री मंत्र का जाप करने से दिन और रात दोनों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये कहाँ लिखा है? भगवान वेद व्यास जी के द्वारा ही लिखा हुआ है। ये श्रीमद् देवी भागवत जिसमें वर्णन आया है, ऋषि पराशर कह रहे हैं कि 10 बार गायत्री मंत्र का जाप करें तो दिन और रात दोनों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि शतवारम जपश्चैव पापम मासारजितम हरेत, अर्थात अगर 100 बार गायत्री मंत्र का जप किया जाए तो महीने भर के संचित पाप नष्ट होते हैं। और सहस्रधा जपश्चैव, अगर 1000 बार गायत्री मंत्र का जप करें तो वर्ष भर के पाप का नाश हो जाता है, संचित पाप का नाश हो जाता है। पाप कर्म भी कई प्रकार के हैं, पर उसमें संचित कर्म जो है उसका नाश हो जाता है। 1000 बार जप किया जाए तो वर्ष भर के संचित कर्म का समूल नाश हो जाता है। और फिर पराशर ऋषि कहते हैं कि अगर गायत्री मंत्र का 1 लाख जप किया जाए तो इस जन्म में जितने पाप किए गए हैं वे सारे संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर 10 लाख गायत्री मंत्र का जप कर लें तो हमें अन्य जन्मों के पापों के भी नाश का सौभाग्य मिल जाता है। और एक बड़ी बात कि गायत्री मंत्र के अगर 1 करोड़ जप किए जाएं तो सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सर्व जन्म कृतम पापम शत लक्षात् विनश्यति, और मनुष्य के पाप भस्म हो जाते हैं। इससे भी 10 गुना जप किया जाए तो फिर मुक्ति मिल जाती है, आवागमन से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ये किससे हो रहा है? गायत्री मंत्र के जाप से। इतना अगर जप कर लिया जाए तो फिर जीवन में जितना हो सके उतना गायत्री मंत्र का जाप हमें करना चाहिए। गायत्री मंत्र हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। गायत्री मंत्र का जाप करने वाला, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, पवित्र हो जाती है। हम लोगों ने अभी सुना, धी का मतलब ही है बुद्धि। धियो योनः प्रचोदयात्, जो हमें सन्मार्ग पर प्रचोदयात् यानी प्रेरित करे। प्रेरित करना भी 2 तरह का होता है। एक तो होता है बहुत विनम्र प्रार्थना करना कि भैया आप इस रास्ते पर चलिए, इस रास्ते पर चलिए। तो ऐसे निवेदन करने से कोई रास्ता अपनाता है? गायत्री मंत्र की विशेषता यह है कि प्रचोदयात्, प्रचोदयात् का तात्पर्य जबरदस्ती। गायत्री मंत्र जपने वाले को गायत्री मंत्र सन्मार्ग की ओर, सद्बुद्धि की ओर, सद्विचारों की ओर जबरदस्ती ढकेल देता है, प्रेरित करता है। अच्छे काम में अपने आप मन लगने लगेगा, बुरे काम अपने आप उससे मन उचटता जाएगा। ये गायत्री मंत्र की विशेषता है। पुराने जितने भी पाप कर्म हैं उन पाप कर्मों का तो नाश होगा ही, लेकिन विशेष बात यह है कि अब जीवन में कभी भी कोई भी पाप कर्म करने का मन नहीं करेगा। ये गायत्री मंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पुराने जो पाप कर्म हैं उसके विषय में तो ये कहा गया है, यहाँ तक कि शंख ऋषि शंख स्मृति में कहते हैं कि गायत्र्याः परमं नास्ति दिवि चेह च पावनम हस्तत्राण प्रदा। हाथ पकड़ करके देवी पतताम नर कारणवे,
अर्थात नरक में गिरने वाले को गायत्री माता हाथ पकड़ करके बचा लेती हैं, ऐसा शंख ऋषि कहते हैं शंख स्मृति में। ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव लिखे हैं और शास्त्रों में उनके अनुभवों का संकलन किया गया है। तो ये शंख ऋषि का कथन है कि कोई जीव नरक में गिरता जा रहा है अपने पाप कर्मों के कारण, अगर वो गायत्री मंत्र का जाप करे तो उसका हाथ पकड़ करके गायत्री माता उसे नरक से बचा लेती हैं। ये गायत्री मंत्र की महिमा है। और वो नरक से बच जाता है तो केवल नरक से बच ही नहीं जाता, बल्कि उसके भीतर से पाप कर्म के जितने भी भाव हैं वो सब समाप्त होते चले जाते हैं। उसका जीवन निर्मल, पावन, पवित्र बनता चला जाता है। गायत्री मंत्र के जपने से जब बुद्धि ही शुद्ध हो जाएगी, बुद्धि ही पवित्र और पावन हो जाएगी, तो फिर पाप में मन ही नहीं लगेगा। और अगर पाप में मन लगेगा नहीं तो फिर व्यक्ति पाप कर्म करेगा नहीं, और अगर वो पाप कर्म करेगा नहीं तो फिर उसके जीवन में पाप आएंगे नहीं, और पाप होगा नहीं तो केवल पुण्य ही पुण्य होगा और उसका जीवन धन्य बनता चला जाएगा, आनंद से उसका जीवन भरता चला जाएगा। इसलिए साथियों, अविलंब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने जीवन में गायत्री मंत्र का आश्रय ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारतीय संस्कृति के यही आधार हैं, गायत्री मंत्र ही आधार है। और भाव ये है, गौ, गंगा, गीता, गायत्री, गुरु, ये 5 ही स्तंभ भारतीय संस्कृति के बताए गए हैं। इन 5 स्तंभों में से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी माँ गायत्री की शरण पकड़ लेनी चाहिए, गायत्री मंत्र को जीवन में धारण कर लेना चाहिए। ऐसा कर लेने वाला व्यक्ति सदा सदा के लिए उन समस्त पाप कर्मों से बच जाता है जिस पाप कर्म के कारण बड़े बड़े लोगों की भी दुर्गति हो जाती है। इसलिए साथियों, गौ, गंगा, गायत्री की शरण में जाना चाहिए। हम सभी गायत्री उपासना से जुड़े, गायत्री साधना से जुड़े। हमने विस्तार पूर्वक इसलिए आपको बताया कि जीवन में जितना भी गायत्री साधना का लाभ है, गायत्री साधना का परिणाम है, वो सब कुछ हमें अवश्य जानना चाहिए और उसे जान करके पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ हमें गायत्री मंत्र का जाप जीवन में प्रारंभ कर देना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है। लिखा है कि जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है तो उसके भीतर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। इस विषय में परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि गायत्री मंत्र को जप करने वाला साधक कैसा होता है, उसका फल क्या है, उसका लक्षण क्या है कि आपकी साधना फलीभूत होती जा रही है। आप ये मानेंगे कैसे कि हमारे जीवन में गायत्री मंत्र का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। गुरुजी ने गायत्री महाविज्ञान में लिखा है कि जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है उसका व्यक्तित्व आकर्षक, नेत्रों में चमक, वाणी में बल और चेहरे पर प्रतिभा, गंभीरता तथा स्थिरता होती है, जिससे दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। और जो भी व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करने वाले के संपर्क में आता है वह उसकी इच्छा अनुसार ही बनता चला जाता है। यह गायत्री मंत्र के जपने की सबसे बड़ी बात है। आप गायत्री मंत्र जपें तो चेहरे पर चमक, नेत्रों में चमक, चेहरे पर प्रतिभा, ये सब उपलब्धियां मिलेंगी तो आप जिसे चाहें उसे अपना बना सकते हैं। गायत्री मंत्र का प्रभाव है ये। इसलिए साथियों, गायत्री मंत्र श्रद्धा पूर्वक जपना चाहिए। गुरुजी लिखते हैं कि साधक को अपने भीतर एक दैवी तेज की उपस्थिति प्रतीत होती है। वह अनुभव करता है कि उसके अंतःकरण में कोई नई शक्ति काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगती है कि बुरे कार्यों से उसकी रुचि हटती चली जाती है। अपने आप
बुराइयों से उसके भीतर घृणा पैदा होने लगती है, भले कार्यों में उसका मन लगने लगता है। कोई बुराई बन भी पड़ जाए तो उसके लिए उसे बहुत खेद और बहुत पश्चाताप होने लगता है। सुख के समय वह अधिक आनंदित नहीं होता, दुख कठिनाइयों के समय वो धैर्य खोकर किन कर्तव्य विमूढ़ नहीं होता। और सबसे बड़ी बात कि गायत्री साधना करने वाला साधक भविष्य में होने वाली घटनाओं को बड़ी सरलता से जान जाता है, बताए या ना बताए। पहले प्रारंभ में थोड़ी थोड़ी जानकारी का अनुभव होता है, पर पीछे जब अभ्यास हो जाए, साधना परिपक्व हो जाती है, तो भविष्य की घटनाएं उसे स्पष्ट दिखाई पड़ने लगती हैं। ये गायत्री साधना का चमत्कार है। इतना ही नहीं, जो नित्य गायत्री मंत्र का जाप कर रहा है वह क्रोधित होकर के अगर किसी को श्राप भी दे दे तो आज भी उसके द्वारा दिया गया श्राप सत्य सिद्ध हो जाएगा। और वो बहुत प्रसन्न होकर के किसी के लिए प्रार्थना कर दे तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। ये गायत्री साधना का फल है, जान लीजिए। इसलिए शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन आता है कि पितृपक्ष आदि विशेष पर्वों पर केवल उसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए जो गायत्री जपता है, तो आपके पूर्वजों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर ऐसा ब्राह्मण आपको मिल जाए तो गायत्री मंत्र जपने का इतना बड़ा लाभ है। हम कितना लाभ आपको बताएं, समय का अभाव है। पर साथियों, ये विषय ऐसा है कि समय समाप्त हो जाए, पर गायत्री की महिमा को समाप्त कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। क्योंकि जब से सृष्टि बनी है, सबसे पहले गायत्री मंत्र का जाप किया है स्वयं ब्रह्मा जी ने। अब ब्रह्मा जी के बाद जितने हुए सब गायत्री जपते आ रहे हैं, तो सबका अपना अनुभव है। करोड़ों करोड़ों युगों का अनुभव, उसे कैसे कुछ मिनट में, कुछ घंटों में बताया जा सकता है। इसलिए साथियों, गायत्री साधना जो करता है उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन होने लगता है। भविष्य की घटनाएं, शाप और आशीर्वाद उसके द्वारा सत्य हो जाते हैं। उसका मन परमार्थ में लगने लगता है, मन से घृणा भाव हट जाते हैं, भीतर क्षमा, दया, करुणा, प्रेम, स्नेह, सद्भाव, सद्विचार, न्याय, धर्म, परमार्थ, इन सब की भावनाएं सुदृढ़ हो जाती हैं। और देखते देखते गायत्री जपने वाला देवता बन जाता है, वो साक्षात देवता बन जाता है। भारतीय संस्कृति का आधार है। तो कल हमने आपको गौ माता के विषय में बताया था, और आज गंगा और गायत्री के विषय में आपको बताने का मन था। तो जितना हमसे बन पड़ा हमने आपको गायत्री के विषय में बताया। अभी भी बहुत कुछ बताने को शेष है, पर शेष रहना भी चाहिए। हाँ, ये जान लीजिए, अध्यात्म जगत में तृप्ति पूर्ण न मिले तभी अच्छा है। पूर्ण ज्ञान, पूर्ण तृप्ति मिल जाए तो गति रुक जाती है। इसलिए कुछ प्यास बची रहनी चाहिए। यही प्यास आपको फिर से सत्संग में ले आएगी, फिर से आपको किसी गायत्री परिवार के आयोजन में जाने का मन करेगा, फिर से आपको गायत्री के विषय में सुनने की जिज्ञासा होगी। यह प्यास जरूरी है। यह जरूरी है कि प्यास अधूरी रहे। इसलिए साथियों, शोध का विषय है। हम स्वयं जपें और जप करके अनुभव करें कि क्या हमारा अनुभव है। तो आपको एक नया अनुभव मिलेगा, एक नए विचार मिलेंगे, एक नया दृष्टांत मिलेगा। अब गायत्री मंत्र को कब जपना चाहिए, कितनी बार कम से कम जपें, कैसे बैठ करके जपें, किस माला से जपें, क्या खा पी करके जपें, कितनी देर का जप करें, ये क्या हो रहा है? साउंड में कैसी आवाज आ रही है? ये सारे जो प्रश्न हैं कि कैसे जपें, कितना जपें, क्या करें, ये जानना है आप लोगों को। किसको किसको जानना है, हाथ उठाओ। झूठ मत बोलना।
एक बार फिर से पूछ रहे हैं, देखा देखी हाथ मत उठाइएगा। अच्छा, जिसको सच में अच्छे से जानना हो वो अपने दोनों हाथ ऊपर करे। सच में जानना हो, जानना है आप लोगों को, भाई जोरदार तालियां बजाइए आप लोग अपने लिए। बहुत बढ़िया। तो आपको अगर जानना है तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। अगर आप करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। और काम ये करना पड़ेगा, करेंगे कि नहीं करेंगे? कौन कौन करेगा? फिर से हाथ उठाओ। करेंगे ना? बस इतना ही आपको करना है कि कल 5:30 बजे फिर आना है। आ जाएंगे तो हम बता देंगे, आपको जानकारी मिल जाएगी और आपको लाभ मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आज हमने गायत्री की महिमा का वर्णन किया है। कल आपको हम अवश्य बताएंगे। तो हम लोगों के 5 आधार स्तंभ हैं, गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गुरु। कल गौ के विषय में चर्चा हुई थी, आज गंगा और गायत्री के विषय में। कल हम आपको गुरु के विषय में बताएंगे कि जीवन में गुरु की क्या भूमिका होती है, गुरु कितना आवश्यक है। यह बात हम आपको कल बताएंगे। और परसों फिर गीता के विषय में आपको बताएंगे। तो ये 5 स्तंभ पूरे हो जाएंगे। कल और परसों 2 ही दिन का समय विशेष है। अब जैसे 5 दिन की कथा होती तो हम आज हमने गौ और गंगा और गायत्री को सम्मिलित रूप से बताया। गंगा के विषय में कम, गायत्री के विषय में थोड़ा ज्यादा। 5 दिन की कथा होती तो 1 दिन गंगा के विषय में और 1 दिन गायत्री के विषय में चर्चा होती। पर ठीक है, गंगा गायत्री दोनों एक, सो आज उसकी चर्चा हो गई। कल गुरु की चर्चा और परसों गीता की चर्चा हम लोग करेंगे और विस्तार पूर्वक जानेंगे। आइए कुछ पल भगवान नाम का संकीर्तन करें, क्योंकि गौशाला में बैठे हैं और भगवान कृष्ण की प्यारी गैया मैया हैं। और ऐसी प्यारी गैया माता के संरक्षण में ये कथा चल रही है। तो उनके लिए एक बार प्रभु के नाम का संकीर्तन और उसके बाद फिर कल गौ महात्म्य था तो गौ माता की आरती हुई थी। आज गायत्री माता की हम लोग आरती करेंगे, क्योंकि आज गायत्री माता की चर्चा हुई। कल गुरु जी की चर्चा होगी तो कल गुरु जी की आरती करेंगे। परसों गीता जी की चर्चा होगी तो गीता जी की आरती करेंगे। ऐसे किया जाएगा तो इसका बड़ा सुंदर स्वरूप बनेगा। सब भाव पूर्वक तालियां बजाते हुए प्रभु के नाम का संकीर्तन करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए गोवर्धन धारी भगवान की जय। बोलिए गोपाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओ गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। इसमें गौ भी आ गया और भगवान का नाम भी, गौ माता का नाम और भगवान का नाम। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा
जय जय गोपाल जय जय गोविंद 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 जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण दोनों हाथ ऊपर उठा करके गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 गोपाल बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। तो आज का साथियों सार इतना ही समझेंगे कि हर मनुष्य चाहकर भी पाप कर्मों से स्वयं को बचा नहीं पाता, और अगर वो स्वयं को बचाना चाहता है, बचना चाहता है, तो उसे माँ गायत्री का आंचल पकड़ना ही होगा। और माँ गायत्री के आंचल को पकड़ने का तात्पर्य कि उनके मंत्र का जाप करना होगा। जैसे
बच्चे के ऊपर जब कोई परेशानी आती है तो वो माँ माँ कहकर के पुकारता है, उसी प्रकार गायत्री माता को पुकारना ही गायत्री मंत्र का जप है। ऐसा जप करने से व्यक्ति गायत्री माता को प्राप्त करता है, उनकी कृपा, उनका संरक्षण, और उसके जीवन में जो भी विपत्तियां हैं वो टलती हैं, और आने वाली जितनी भी विपत्तियां हैं उन सब का भी शमन हो जाता है, उनका उन्मूलन हो जाता है। इसलिए साथियों, गायत्री मंत्र से हम जुड़ करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं और अपने जीवन के पाप कर्मों से बच सकते हैं। सामान्य दृष्टि से आप देखें तो बाहर की दृष्टि से भी देखने पर और तत्व की दृष्टि से भी देखने पर किसी में कोई अंतर नहीं होता। जैसे पुरुषों का समूह है, बहुत सारे पुरुष बैठे हैं, तो आपको देख करके ऐसा ही प्रतीत होगा कि सब समान ही हैं बाहर से देखने पर। सबके पास दो आंख, दो कान, दो नाक, दो हाथ, पैर, पुरुष का शरीर तो एक ही जैसा तो है ना, सब पुरुष ही कहलाएंगे। इसी प्रकार महिलाएं भी हैं, शरीर की दृष्टि से सब स्त्री हैं तो सब एक ही जैसे हैं, लेकिन अब उनके ऊपर अलग अलग रंग बिरंगे वस्त्र आप पहना दें, कोई नीला पहन ले, कोई पीला पहन ले, कोई काला पहन ले, कोई सफेद पहन ले, तो अलग अलग रंग का वस्त्र पहनने के कारण अलग अलग उनकी पहचान हो जाती है। उसी प्रकार तत्व की दृष्टि से सब में एक ही आत्मा विद्यमान है। जो आत्मा आपके भीतर है वही हमारे भीतर है, वही पुरुषों के भीतर है, वही स्त्रियों के भीतर है। सब में उसी परमात्मा का अंश आत्मा विद्यमान है, सब में। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बड़ी सुंदर बात कही कि तत्व की दृष्टि से देखें तो सब एक जैसे हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। सब समान हैं। जो आत्मा किसी उच्च कोटि के विद्यावान ब्राह्मण में है वही आत्मा कुत्ते में भी है, वही आत्मा हाथी में भी है, वही आत्मा गौ में भी है, सब में है। तो आत्म दृष्टि से देखने पर सब में एक ही आत्मा है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर बस इतना है कि सबकी आत्मा के ऊपर अलग अलग अंतःकरण का पर्दा चढ़ गया है। जिसके अंतःकरण में अच्छी वृत्तियां हैं वे सज्जन और सत्पुरुष बन जाते हैं, और जिसके अंतःकरण में बुरी वृत्तियां हैं वो दुर्जन और दुराचारी बन जाते हैं। तो हैं तो सबके भीतर वही आत्मा, वही परमात्मा का अंश सब में विद्यमान है। अब जिसमें दोष दुर्गुण मल आक्षेप आ गया उसे अगर स्वच्छ कर लिया जाए, उसे अगर मिटा लिया जाए, तो फिर से उसी तरह से वो आत्मा चमकने लगती है, प्रकट हो जाती है और शानदार प्रस्तुति हो जाती है। बस इतना ही करना है। तो हमारे भीतर भी तो जन्म जन्मांतर के मैल चढ़े हुए हैं, जन्म जन्मांतर के आवरण चढ़े हुए हैं। न जाने कौन कौन सा कर्म, कौन कौन सा प्रारब्ध हम सबके द्वारा हुआ है, और उन कर्मों के कौन कौन से प्रारब्ध अभी भोगने शेष हैं, इसे तो कोई जानता नहीं है। और वो सब हमारे अंतःकरण में चढ़ा हुआ है। जब तक उसको स्वच्छ न बनाया जाए, साफ न किया जाए, तब तक अंतरात्मा निर्मल बन पाएगी नहीं, बन पाएगी। और गायत्री मंत्र, गायत्री साधना की विशेषता ये है साथियों कि वो हमारे मन को, हमारे अंतरात्मा को पवित्र कर देती है, पावन बना देती है, अंतःकरण को निर्मल कर देती है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल बन जाता है उसे ही व्यक्ति पसंद करता है। उसी प्रकार निर्मल अंतःकरण वाला ही भगवान का प्रिय होता है।
जिसके भीतर छल हो, छद्म हो, कपट हो, दोष हो, दुर्गुण हो, वे कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, कभी भी भगवान को पहचान भी नहीं सकते। और अपने को निर्मल बनाने के लिए तो बच्चा अगर कोई किसी गंदगी में फंस जाए तो बच्चे को स्वच्छ करना, नहलाना, धुलाना, ये काम किसका है? माता का है या पिता का है? माँ का है ना। काम तो दोनों का है। ऐसा थोड़ी है कि पिता अगर साफ सफाई करने लगे, कपड़ा बदले बच्चे का, तो कोई गोली मार देगा। लेकिन पिता करे या ना करे, समाज में तो देखा यही जाता है कि बच्चा गंदगी कर दे तो पिता उठाता है, ले जा करके बच्चे की माँ को पकड़ा देता है। माँ क्या करती है? माँ उसे नहला कर, धुला कर, बढ़िया सुंदर वस्त्र पहनाकर और फिर क्रीम पाउडर लगाकर खूब सजा करके और फिर एक नजर न लगे और काला सा टीका भी लगा करके एकदम सुंदर बना देती है। और फिर जैसे ही वो बालक सुंदर हुआ वैसे ही सब उसको अपनी गोद में लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और सब उसको प्यार दुलार करते हैं। उसी प्रकार हम सब दोष, दुर्गुण, कसाय, कल्मशों के मैल से घिरे हुए हैं। उस मैल को धो करके, जैसे गंगा तन के मैल को धोती है, उसी तरीके से माँ गायत्री मन और अंतःकरण के मैल को धुल करके पवित्र बना देती है। और फिर इतना ही नहीं, दोबारा नजर न लग जाए इसलिए गायत्री माता अपने प्यार का एक सुंदर सा टीका भी लगा देती है। टीका, गायत्री मंत्र का जप करेगा आदमी तो चंदन लगाएगा कि नहीं लगाएगा? यही तो टीका है। तो माँ जैसे शुद्ध करती है वैसे गायत्री माता भी पवित्र और पावन बना करके हमें परमात्मा की गोद में बिठा देती हैं। और फिर सुंदर बालक को जैसे पिता गोद में लेकर के प्यार करने लगता है, उसी प्रकार परमात्मा भी हमें अपनी गोद में रख लेते हैं। जैसे ध्रुव को अपनी गोद में रख लिया, जैसे प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया, उसी प्रकार हमें भी अपनी गोद में बिठा लेते हैं भगवान। तो हम लोग भी गायत्री साधना से अपने जीवन को धन्य बनावें, भगवान की गोद में बैठने का सौभाग्य पावें। इसके लिए साथियों हम सब लोगों को इस पवित्र साधना विधान से जुड़ने की आवश्यकता है। अपने स्थान पर सब लोग खड़े हो जाएं और भाव पूर्वक मां से भाव भरी प्रार्थना करेंगे। हो जाएगा आधा घंटा, आप निश्चित रहो। खड़े हो जाएं सब लोग, सभी श्रद्धा पूर्वक गायत्री माता की आरती करेंगे।